एमपी ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस अनुराग जैन, इनके बारे में जानना तो आप चाहेंगे ही, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी के यानी कि जिला कलेक्टर के नए बॉस हैं। तो इनके बारे में सब कुछ आज मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। मध्य प्रदेश ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस आ गए हैं और उन्होंने अपनी कुर्सी थाम ली है, चार्ज ले लिया है, बैठ गए। 52 जिलों के कलेक्टरों के नए बॉस आ गए हैं। नवरात्रि के पहले दिन अनुराग जैन ने मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। अनुराग जैन अगले साल अगस्त तक मुख्य सचिव के पद पर रहेंगे, यानी अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया अनुराग जैन ही रहेंगे। प्रदेश की प्रशासनिक कमान जिस अधिकारी के हाथों में सौंपी गई है वो अनुराग जैन कौन है, विस्तार से बात कर लेते हैं, उनके बारे में सब कुछ आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन 1989 बैच के आईएएस अफसर, एमपी के चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। अनुराग जैन सड़क परिवहन मंत्रालय में सचिव थे। भारत के सड़क परिवहन मंत्रालय के कई ड्रीम प्रोजेक्ट को अनुराग जैन ने रफ्तार दी है। प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करके डिलीवरी देने में मास्टर हैं अनुराग जैन। यही वजह है कि अनुराग जैन को ब्यूरोक्रेसी में हाईवे मैन भी कहा जाता है। ये आप नहीं जानते होंगे, जो विस्तार न्यूज आपको जानकारी दे रहा है। अनुराग जैन को पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में लंबे समय तक काम करने का अनुभव भी है। 2015 में अनुराग जैन पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात रहे। मतलब समझ गए, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का पीएमओ से सीधा कनेक्शन है। अपनी कार्यशैली की वजह से अनुराग जैन कहीं भी रहे, किसी भी सरकार में रहे, बीजेपी या कांग्रेस, सबके पसंदीदा रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अनुराग जैन को पसंद करते हैं। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी 2 बार सचिव रहे हैं। कमलनाथ सरकार में भी अनुराग जैन ने वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी। अनुराग जैन की कार्यशैली की वजह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उनको काफी पसंद करते हैं। सरकार किसी की भी हो, अनुराग जैन अपनी कार्यशैली से सबको प्रभावित करते रहते हैं। अनुराग जैन मंदसौर, मंडला और भोपाल के कलेक्टर भी रहे हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक, पीएमओ से लेकर सीएमओ तक में काम करने का अनुभव है अनुराग जैन को, इसलिए आपको विस्तार से सब कुछ बता रहा था। अनुराग जैन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसेमंद अफसर माना जाता है। साल 2022 में इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए, तब भी मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें रोक लिया था। केंद्र में अनुराग जैन को सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में सचिव बनाया गया और इस मंत्रालय को भी नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अनुराग जैन ने दिन रात मेहनत की। अनुराग जैन को अपने बेहतरीन कार्यों के लिए 2023 में प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के लिए अनुराग जैन को अप्रैल 2023 में एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में पीएम अवार्ड मिला था। मध्य प्रदेश के अलग होने से पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर और दुर्ग जिले में भी अनुराग जैन ने अपनी सेवाएं दी। अनुराग जैन जहां भी रहे, अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते रहे। अनुराग जैन के 2 काम जिसकी वजह से उनको पहचान मिली। पहला, लोक सेवा गारंटी कानून। सबसे पहले ये कानून मध्य प्रदेश में ही लागू किया गया, जिसे मध्य प्रदेश के बाद 15 से ज्यादा राज्यों में लागू किया गया। 15 से ज्यादा राज्यों में। इस कानून के मुताबिक लोक सेवकों को तय समय सीमा में काम को पूरा करना होगा और ऐसा ना करने पर जवाबदेही तय कर उन पर 500 से 5000 रुपए तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। अनुराग जैन की दूसरी बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना प्रधानमंत्री मोदी की भी फ्लैगशिप योजना रही है। इस योजना को लागू कराने में भी अनुराग जैन की अहम भूमिका रही है। बहुत पढ़े लिखे भी हैं अनुराग जैन। IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है। अमेरिका के मैक्सवेल यूनिवर्सिटी से लोक प्रशासन में MA किया है। ये क्यों बता रहा हूं आपको, आप सब कुछ समझ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं कि नए अफसर, इतने बड़े अफसर को आपको जानना समझना जरूरी है। अनुराग जैन पहले भी प्रदेश में वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में अब अनुराग जैन के मुख्य सचिव बनने के बाद प्रदेश की आर्थिक रफ्तार पर कैसा असर पड़ेगा, यही समझने और यही समझाने के लिए मेरे साथ श्याम सिंह तोमर जुड़ गए हैं। श्याम सिंह तोमर कहाँ खड़े हैं भाई, बताइए। ये जो हमने इतने विस्तार से जानकारी दी
सब कुछ बताया, समझाया। आप भी अपनी जानकारी जो है उसको साझा कीजिए और प्रदेश में किस तरह से बदलाव दिखेगा अनुराग जैन की आ जाने के बाद विस्तार ने उसके दर्शकों को बता दीजिए। श्याम जी। बिल्कुल। देखिए ज्ञानेंद्र, क्या है कि अनुराग जैन नाम का जो अधिकारी मिला है इस प्रदेश को, वो सशक्त है, सक्षम है। पीएमओ की आपने बात की, पीएमओ में उनका दखल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर होता है कि कोई अफसर जो है या तो राज्य में बहुत अच्छा उसका कद होता है या फिर सेंट्रल में होता है, लेकिन इनके साथ दोनों खूबियां जुड़ी हुई हैं। और मध्य प्रदेश जिस प्रगति पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, जो रफ्तार पाना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि अनुराग जैन कमान संभालें। तो यही देखते हुए, उनके इन्हीं गुणों को देखते हुए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उनका विजन देखते हुए तय किया गया है कि अनुराग जैन को ही पूरा जो है दायित्व दिया जाए। वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट क्या कह रहे हैं मुख्य सचिव के बारे में, वो भी सुन लीजिए, सुनाइए। अब वित्त की स्थिति कैसी हो, इसके लिए अनुराग जैन जो पहले वित्त सचिव रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, उनको यहाँ लाया जा रहा है। टेक्नोक्रेट के साथ साथ एक वो बेहतर एक आईएएस हैं, सीधी सीधी बात करने वाले व्यक्ति हैं। संभवतः इसलिए मध्य प्रदेश में उनको भेजा गया हो ताकि जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही, बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है, उससे कैसा निपटा जाए, इस बात को भी लेके जो केंद्र है वो भी चिंतित है। और उस व्यवस्था को सुधारने के लिए अनुराग जैन को मुख्य सचिव के रूप में तैनात किया गया है।